हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, हम समझते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, पूरे करंट अफेयर को ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ये जो करंट अफेयर है, भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का दुनिया में कौन सा प्लेस है, भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, भारत का इसमें तीसरा स्थान है। देखिए, यूनिकॉर्न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी प्राइवेट या कोई भी वो कंपनी जिसका जो वैल्यूएशन है $1 बिलियन से जब ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंपनी को फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत इस मामले में पहले पीछे था, यानी पिछले साल भारत चौथे नंबर पे था, लेकिन इस साल ब्रिटेन को पीछे करते हुए, ब्रिटेन की जगह लेते हुए भारत तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। भारत से आगे केवल दो देश हैं, तो पहला देश अमेरिका है और दूसरा चीन है। देखिए फ्रेंड्स, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वर्ष की तुलना बात करें तो यूनिकॉर्न्स की संख्या डबल हो गई है, यानी अधिक हो गई है। भारत में टोटल 54 यूनिकॉर्न्स हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार जो है, ग्लोबल स्तर पर ई कॉमर्स में 122 यूनिकॉर्न्स में 15 भारत के यूनिकॉर्न है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न को प्रोड्यूस करता है? तो यह है बेंगलुरु। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं यूनिकॉर्न के आधार पर दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले स्थान पे अमेरिका है और सबसे ज्यादा यहाँ पे यूनिकॉर्न है 487। सेकेंड प्लेस पे चीन है, 301 यूनिकॉर्न है। भारत 54 यूनिकॉर्न है भारत में। यूनाइटेड किंगडम में 39 है और जर्मनी 5th प्लेस पे है, यहाँ पे 26 यूनिकॉर्न है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किसने यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन को जीत लिया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है अनाहत सिंह नाम है। देखिए, भारत की अनाहत सिंह मात्र 13 साल की हैं, जिन्होंने हाल ही में फिलाडेल्फिया, अमेरिका एक शहर है, यहाँ पे लड़कियों का अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट आयोजित किया गया और इस टूर्नामेंट को इन्होंने जीत लिया है और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली लड़की बन गई हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन में 41 देशों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश टूर्नामेंट भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए, ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो देखिए, ये कुल कौन सा है? कुकुरबिटेसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया कहलाता है? तो साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल कहलाता है। नेक्स्ट है, हृदय की भित्ति कितने परतों की बनी होती है? तो देखिए, हृदय की जो भित्ति है, हृदय की जो वॉल है, ये 3 परतों की बनी होती है। रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया था? तो देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो देखिए, धमनी में, यानी आर्टरीज में रक्त का प्रवाह तेज होता है। नेक्स्ट है, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये कहाँ पे स्थित होती हैं? तो देखिए, अग्नाशय में स्थित होती हैं। अग्नाशय को पेंक्रियाज भी कहते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मादा जनन हार्मोन है एक प्रकार का, तो एस्ट्रोजन जो है ये मादा जनन हार्मोन है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार कब से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का वैक्सीनेशन लगाया जाएगा? तो देखिए, 3 जनवरी 2022 से ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, यह घोषणा कब हुई है? तो 25 दिसंबर 2021 को पीएम ने घोषणा की है।
देखिए इन्होंने 3 घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा तो यही है कि 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी इंपॉर्टेंट घोषणा है 10 जनवरी से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, इसके साथ साथ 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर तीसरा टीका भी लगाया जाएगा। दोस्तों आइए मैं आपको जानकारी बता दूं, भारत में जो इस्तेमाल किए जाने वाले टीके हैं एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से बनाया गया है, तैयार किया गया है। कोविशील्ड की बात करें तो ये एस्ट्रोजेनेका द्वारा बनाई गई है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, पुणे में है। थर्ड है स्पुतनिक वी यानी स्पुतनिक 5। इसे गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। स्पुतनिक 5 रशिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। इन तीनों वैक्सीन का भारत में यूज हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवी शिप, आईएनएस को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया यानी रिटायर कर दिया गया है। तो देखिए इसका क्या नाम है, आईएनएस खुकरी नाम है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, भारत की ये पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुकरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है यानी डीकमीशन कर दिया गया है। देखिए ये जो जहाज है ये भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से रिलेटेड है। दोस्तों इसकी लॉन्चिंग कब की गई थी, 3 दिसंबर 1986 को इसको लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 1989 को इसे कमीशन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सेकेंड नॉलेज बूस्टर के लिए चल रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं भारत के राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले पार्टी डिस्कस करेंगे, कब फाउंडेड हुई हैं यानी कब स्थापित हुई हैं, और वर्तमान इसके चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी कौन है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो 1 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। ममता बनर्जी वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान प्रेसिडेंट मायावती जी हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, देखिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1980 में। जेपी नड्डा वर्तमान इसके प्रेसिडेंट हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। डी राजा इसके चेयरपर्सन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए 7 नवंबर 1964 को, तो देखिए मार्क्सिस्ट ग्रुप है ये, सीताराम येचुरी वर्तमान इसके प्रेसिडेंट है। देखिए नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना तो कई बार पूछ ली जाती है। 28 दिसंबर 1885 को यह स्थापित हुआ था। सोनिया गांधी वर्तमान इसकी चेयरपर्सन है। देखिए फ्रेंड्स, अगली पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो 10 जून 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान प्रेसिडेंट शरद पवार है। आखिरी में बात करेंगे नेशनल पीपुल्स पार्टी, 6 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। कॉनरेड संगमा वर्तमान इसके प्रेसिडेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो देखिए इस राज्य का नाम है पंजाब। देखिए वर्तमान सीएम कौन है पंजाब के? चरणजीत सिंह चन्नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने अनारक्षित वर्ग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन स्थापित करने की मंजूरी दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये कमीशन क्या करेगा? तो ये कमीशन अनरिजर्व कैटेगरी के गरीब लोगों को उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा, उनके लिए नई नई प्लानिंग, नई नई योजनाएं बनाएगा। यह आयोग अनारक्षित वर्गों की हितों की रक्षा भी करेगा और कई कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी करने का मदद करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पंजाब की बात आई है तो पंजाब से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैप में पंजाब है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान सीएम कौन है? जैसा मैंने आपको बताया, चरणजीत सिंह चन्नी है। वर्तमान गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। दोस्तों पंजाब जो है 5 नदियों के संगम के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। यहाँ पे 5 नदियाँ कौन सी हैं? व्यास, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम।
देखिए दोस्तों, इन 5 नदियों के संगम को पंचनद भी कहा जाता है, जो मीथन कोट में होता है, लेकिन अब ये मीथन कोट पाकिस्तान में चला गया है। देखिए दोस्तों, बात करें सिंचाई परियोजनाएं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, पोंग परियोजना, तीसरी है रंजीत सागर परियोजना। यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है तो पूछा जा सकता है, ये है ब्लैक बक। देखिए फ्रेंड्स, हमारा थर्ड नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा और हम बात करेंगे उत्तर पूर्व राज्यों की प्रमुख जनजातियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नागालैंड की जनजातियां। तो देखिए, नागालैंड में अंगामी, आओ, चखीसांग, कुकी, रेगमा, चांग, लोथा, ये प्रमुख जनजातियां नागालैंड में पाई जाती हैं। मिजोरम की बात कर लेते हैं। लुसाई, हमार, चकमा, कुकी, पेविस, राल्ते और लखेर, ये इंपॉर्टेंट जनजातियां मिजोरम में पाई जाती हैं। देखिए, मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी हैं और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर इन जनजातियों को भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मणिपुर की जनजाति। तो ये हैं एमोल, कुकी, कोहिराव, कुबई, चीरू और को। ये इंपॉर्टेंट जनजातियां आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जी और किस कंपनी ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जी और सोनी टीवी ने हाल ही में मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए दोस्तों, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे SPNI भी बोला जाता है, और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसे जील कहते हैं, इन दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है। देखिए, इन दोनों कंपनियों के विलय के बाद क्या होगा, एक नई कंपनी बनेगी जिसमें 51% पार्टनरशिप हिस्सेदारी SPNI के पास होगा और 49% हिस्सेदारी जील के पास होगा। देखिए, संयुक्त कंपनी की MD और CEO कौन है, पुनीत गोयनका जी हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में बैचलर डैड बुक का विमोचन किया गया। इसके राइटर कौन है? तो देखिए, इसके राइटर हैं तुषार कपूर। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर हैं तुषार कपूर। इन्होंने अपनी पहली किताब बैचलर डैड लिखी है। देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में क्या बताया गया है, तो इस बुक के जरिए 2016 में सरोगेसी के जरिए बेटे लक्ष्य कपूर के सिंगल पिता बने थे तुषार कपूर। तो इस जर्नी के बारे में बताया गया है। इस किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफर को साझा किया है तुषार कपूर ने। दोस्तों, हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया था। राज कपूर, अ मास्टर एट वर्क, तो यह बुक राहुल रवेल ने लिखी है। दूसरी पुस्तक है एट होम इन द यूनिवर्स, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, बालकृष्ण मधुर ने लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022, विंटर ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल का मिशन प्रमुख किसे बनाया गया है? तो देखिए, हरजिंदर सिंह को प्रमुख बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ ने यह डिसीजन लिया है फरवरी में आयोजित होने वाले बीजिंग 2022 का शीतकालीन ओलंपिक के लिए इन्हें शेफ डी मिशन यानी मिशन प्रमुख नियुक्त किया है। तो देखिए, शेफ डी मिशन का कार्य क्या होता है, क्या जिम्मेदारी होती है? ये एथलीटों के दल और कोच के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि वह अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 के विंटर ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो देखिए, कहाँ पे होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजिंग चाइना में अगले साल फरवरी में ये आयोजित होने वाला है। देखिए, इसका मोटो क्या है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने इवेंट्स होंगे, तो 109 इवेंट्स होंगे जो 7 स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसकी ओपनिंग 4 फरवरी से होगी और 20 फरवरी तक ये चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आने वाले शीतकालीन ओलंपिक जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसकी लिस्टिंग की है मैंने, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस की। तो फ्रांस में 2024 में ओलंपिक होने वाला है शीतकालीन। इटली में 2026 और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें 2028 में होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2032 में शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में KFW डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में 140 मिलियन यूरो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा डेवलपमेंट के लिए, ऊर्जा इंप्रूवमेंट के लिए, इस कार्यक्रम के लिए जर्मनी के KFW डेवलपमेंट बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो के लोन और 2 मिलियन यूरो अनुदान के साथ
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए इससे क्या होगा, एमपी में ऊर्जा नेटवर्क और भी स्ट्रांग हो जाएगा और भी मजबूती प्रदान होगी। देखिए फ्रेंड्स, KfW डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में कहाँ 35वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया है। देखिए वर्तमान भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हुनर हाट क्यों आयोजित किया गया है, तो देखिए जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं और जो दस्तकार हैं, तो दोस्तों ये जब अपना स्वदेशी उत्पाद, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे, इससे अपना देश का प्रोडक्ट विदेशों में भी सेल होगा और इनको भी अलग पहचान मिलेगी। तो दोस्तों इनकी प्रतिभा को सबके सामने लाने के लिए ये हुनर हाट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे में। बहुत सारे लोगों का फीडबैक हमारे तक पहुँचा है और हम प्रत्येक लोगों का कमेंट पढ़ते हैं। आप लोगों का जो बेस्ट कमेंट है, मैं एक बार टॉप 4 लोगों का नाम ले रहा हूँ। नमिता सिंह, हर्ष कुमार, रिंकी सिंह, गोलू राज। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों आज भी हम आपके कमेंट्स का वेट करते रहेंगे। चलिए अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है किसके द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। क्वेश्चन नंबर 3, 2024 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस कंट्री में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, गारो और खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद ने किस देश को सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है। तो देखिए अफगानिस्तान देश की मदद के लिए, मानवीय राहत के लिए हाल ही में प्रस्ताव को अपनाया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को किसके द्वारा मान्यता वापस दे दी गई है। तो ये वाडा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 को पेश किया है। तो कर्नाटक राज्य ने। रिचर्ड रोजर्स का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, इनका क्या नाम है। तो इनका नाम है अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपियन देश मॉन्टीनिग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनका क्या नाम है। इनका नाम है आंचल ठाकुर। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में ओडिशा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 27 दिसंबर के करंट अफेयर को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फॉलो कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू फ्रेंड्स।